नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका दीप एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और पाठ्य योजना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अगर आप अभी चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक जरूर जुड़े रहें। तो चलिए देखते हैं आज की पाठ्य योजना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विद्यालय। तो विद्यालय का यहाँ पर नाम लिख देंगे जिस विद्यालय में आप इंटर्नशिप कार्य कर रहे हैं। इसके बाद कक्षा, जिस कक्षा के लिए आप पाठ्य योजना बना रहे हैं उस कक्षा का नाम लिख देंगे। वर्ग यानी सेक्शन, विषय, कौन से विषय की आप पाठ्य योजना बना रहे हैं, उप विषय क्या है आपका। इसके बाद आ जाएगा अपना कालांश यानी पीरियड, दूसरा अवधि हो जाएगी अपनी 45 मिनट 40 मिनट जो भी आपकी हो। इसके बाद दिनांक, जिस दिनांक को आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे क्लास में, उस दिन की आप यहाँ पर डेट डाल देंगे। इसके बाद प्रकरण हो जाएगा अपना साधारण ब्याज। प्रकरण का मतलब क्या होता है, जिस टॉपिक पर आप पाठ्य योजना बना रहे हैं वो प्रकरण कहलाता है। तो यहाँ पर प्रकरण हो जाएगा अपना साधारण ब्याज। इसके बाद लिखेंगे हम सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में पहला सामान्य उद्देश्य होगा हमारा गणित विषय के प्रति बच्चों में रुचि उत्पन्न करना। इसके बाद बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना। तीसरा होगा बच्चों की मानसिक व तार्किक शक्ति का विकास करना। अगला पॉइंट होगा बच्चों को गणित की जटिल समस्याओं को हल करने के उपाय बताना। ये हो गए अपने सामान्य उद्देश्य। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आएंगे अपने विशिष्ट उद्देश्य। पहला विशिष्ट उद्देश्य होगा विद्यार्थी साधारण ब्याज का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अगला होगा विद्यार्थी सरल ब्याज के सूत्र को समझ सकेंगे। तीसरा हो जाएगा विद्यार्थी सरल ब्याज की दैनिक जीवन में उपयोगिता समझ सकेंगे। चौथा पॉइंट होगा विद्यार्थी सरल ब्याज की दैनिक जीवन में उपयोगिता समझ सकेंगे। ये दो बार लिख गया है दोस्तों, सॉरी इसके लिए। इसके बाद अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें हो जाएगा अपना लपेट श्यामपट्ट, गुणा भाग का चार्ट आदि। इसके बाद अगली हेडिंग होगी पूर्व ज्ञान। बच्चे गुणा भाग की साधारण जानकारी रखते हैं। ये हो गया अपना पूर्व ज्ञान, जो बच्चों का पूर्व ज्ञान है। तो बच्चे पहले से ही गुणा और भाग की साधारण जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग होगी अपनी प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना किस प्रकार से हम निकालेंगे। तो एक तरफ लिख देंगे छात्र अध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ हो जाएगा अपना छात्र छात्रा क्रिया। तो पहला प्रश्न होगा यहाँ पर कोई व्यक्ति धन कहाँ से उधार लेता है। तो बच्चे कहेंगे बैंक से, सरकारी समितियों से। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न होगा बैंक किसी को उधार क्यों देता है। तो बच्चे कहेंगे अधिक धन पाने के लिए। तीसरा प्रश्न छात्र अध्यापक बच्चों से करेगा ब्याज के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो बच्चे बताएंगे सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगला प्रश्न होगा किस ब्याज में व्यक्ति को कम पैसे देने पड़ते हैं। तो बच्चे कहेंगे सरल ब्याज में, यानी साधारण ब्याज में कम पैसे देने पड़ेंगे। अगला प्रश्न होगा सरल ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये हो गया अपना समस्यात्मक प्रश्न और ये बच्चों से नहीं बनेगा। इसके बाद अपनी हेडिंग होगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम सरल ब्याज का विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो गया अपना उद्देश्य कथन। इसके बाद अपनी हेडिंग आएगी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में पहला होगा हमारा मुख्य बिंदु, फिर होगा छात्र अध्यापक क्रिया, फिर होगी छात्र क्रिया। ठीक है। तो साधारण ब्याज मुख्य बिंदु हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। तो छात्र अध्यापक बच्चों से कहेगा इसमें उधार लेने वाले व्यक्ति को कुछ धन वार्षिक या मासिक की दर से प्रति 100 रुपया पर अधिक देना होता है। इस अधिक धन को हम सरल ब्याज कहते हैं।
तो छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ठीक है, अगला मुख्य बिंदु होगा हमारा मूलधन। जमा अथवा उधार की धनराशि को मूलधन कहते हैं। बच्चे ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब आएगा अपना अगला मुख्य बिंदु होगा समय। जिस निश्चित अवधि के लिए धन जमा रहता है या उधार रहता है उसे हम समय कहते हैं। तो बच्चे ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे। दर, अब अगला मुख्य बिंदु होगा दर। ब्याज की दर को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। ब्याज दर तिमाही, छमाही, वार्षिक या मासिक रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद होगी पुनरावृत्ति प्रश्न। हम पुनरावृत्ति करेंगे, क्लास में प्रश्नों को दोहराएंगे। तो पहला प्रश्न करेंगे, ब्याज के कितने और कौन कौन से प्रकार हैं। अगला प्रश्न होगा हमारा, सरल ब्याज की परिभाषा बताइए। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग होगी हमारी श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखेंगे, छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में लिख उतारने के लिए कहेंगे। जो भी हमने श्यामपट्ट पर लिखा है वो सभी बच्चों से छात्र अध्यापक कहेगा कि आप अपनी अपनी कॉपी में इसको लिख लो, उतार लो। इसके बाद आएगी अपनी अगली हेडिंग, निरीक्षण विधि। छात्र जब श्यामपट्ट कार्य को अपनी कॉपी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। ठीक है, अगली हेडिंग होगी हमारी गृह कार्य। किसी धन का 2.1/5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज 121 रुपया हो जाता है। धन ज्ञात कीजिए। ये हो गया हमारा गृह कार्य। इसको हम बच्चों को घर से करके लाने के लिए कहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप अपने पर्यवेक्षक के या हेडमास्टर के हस्ताक्षर करवा लेंगे और यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर लेंगे। इस प्रकार से पाठ्य योजना समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में एंड तक जुड़े रहें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आपको किसी प्रकार की समस्या है किसी पाठ्य योजना में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।